हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फाइन। अब जैसा कि आई ऑलवेज से, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो बच्चों, पढ़ना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का अगर मैं बेसिक लिटरल मीनिंग पूछूं हिंदी में, तो पोटेंशियल मतलब क्षमता। जैसा हमारे पेरेंट्स कहते हैं, भाई मेरे लड़के में बहुत टैलेंट था, मेरी लड़की में बहुत टैलेंट था, उसकी क्षमता थी कि वो, या उसकी क्षमता है कि ही और शी कैन स्कोर अबव 95 इन फिजिक्स। तो ये जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, हम क्षमता की बात करते हैं। और बच्चों, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम क्षमता हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट को लेकर ही बताते हैं। हम कहते हैं कि हमारे मार्क्स 95 से ज़्यादा आएंगे तो परफेक्ट स्कोर 100 ही हमारा रेफरेंस है। उस रेफरेंस के अनुसार ही हम कहते हैं कि मिस्टर एक्स या मिस वाई के 95 आ सकते हैं या 85 आ सकते हैं। तो पोटेंशियल इज ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटी, द क्षमता। बट यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो हम चार्ज की क्षमता की बात करेंगे, हम चार्ज के पोटेंशियल की बात करेंगे। चलिए, पोटेंशियल वर्ड आप क्लास 9 से सुनते आ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल लूँगा, उस एग्जाम्पल के थ्रू पहले मैं आपको पोटेंशियल के बारे में बताऊँगा। अच्छा, जहाँ भी पोटेंशियल की बात आती है वहाँ ऑटोमेटिकली वर्क और एनर्जी की बात आती ही है, और ये हमें पता है वर्क एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। चलिए एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल देखते हैं। उस एग्जाम्पल से पहले हम वर्क, पोटेंशियल, एनर्जी, इन सब में रिलेशन देखेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। बच्चों, हम सब ने वो बचपन में स्प्रिंग वाली गन खेली है, जिसपे आगे से कुछ ऐसी हमारी गन है ये, और कुछ ऐसी हमारी इसकी बुलेट होती है। अगर आपको याद हो, आगे से हम बुलेट रखते हैं, उसको पुश करते हैं, ट्रिगर दबाते हैं, बुलेट शूट होती है। या हम 3 केसेस लेके इसको समझते हैं। होता क्या है, यहाँ गन के अंदर हमारे पास स्प्रिंग होती है। अगर मैं, ये मेरी गन है, अगर मैं बुलेट को लगा के ऐसे ही छोड़ दूँ तो क्या होगा, मेरी बुलेट नीचे गिर जाएगी, बहुत दूर नहीं जाएगी, इनफैक्ट कहीं नहीं जाएगी। दूसरे केस में मैं क्या करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा केस 1 था, ये मेरी बुलेट थी, मैंने बुलेट यहीं से ड्रॉप कर दी, बुलेट कहीं नहीं गई। केस 2 में मैंने क्या किया, मैंने स्प्रिंग को इतना पुश किया और स्प्रिंग के साथ साथ बुलेट भी पुश हुई। इतना डिस्टेंस। अब इसके बाद मैं जैसे ही बुलेट छोड़ता हूँ, मैं अपना हाथ यहाँ से हटाता हूँ, मेरी बुलेट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एंड 100% वो डिस्टेंस पहले वाले डिस्टेंस से ज़्यादा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बुलेट को और प्रेस करता हूँ और यहाँ से आई अगेन रिलीज द बुलेट, और जैसे ही मैं इस बुलेट को छोड़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि अब की बार वो थोड़ा सा डिस्टेंस और ट्रेवल करता है। चलिए, मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट पर, इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट बोल दिया। इस पॉइंट पे बुलेट के पास कोई एनर्जी नहीं थी, तभी वो कहीं गई नहीं और यहीं से गिर गई, तो मैंने बोला जीरो एनर्जी। हालांकि जीरो एनर्जी इज अ रेफरेंस पॉइंट, किसी पॉइंट की जीरो एनर्जी होगी नहीं प्रैक्टिकली, बट अपने असम्पशन के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया इस पॉइंट की जीरो एनर्जी। उसके बाद मैंने बुलेट प्रेस की, स्प्रिंग भी प्रेस हुई। मैं मान लेता हूँ, अच्छा, जब स्प्रिंग प्रेस होगी तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, बेसिक फिजिक्स का रूल है। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। बुलेट को प्रेस करने के लिए मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ, इधर, और स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। फाइन। अगर मैंने कुछ फोर्स लगाया तो कुछ वर्क भी हुआ,
और अगर वर्क हुआ तो एनर्जी भी इन्वॉल्व हो गई। वर्क एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। तो मैं मानता हूं यहां पर 100 जूल एनर्जी आ गई। क्लियर है? यहां पर 100 जूल एनर्जी आ गई। उसके बाद मैंने केस 3 में बुलेट को थोड़ा और प्रेस किया। जब मैंने थोड़ा और प्रेस किया तो मेरी स्प्रिंग और कंप्रेस हो गई, मुझे और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। भाई स्प्रिंग मेरे फोर्स को अपोज करेगी, बट मैं फोर्स लगाता जा रहा हूं तो मेरी स्प्रिंग प्रेस होती जा रही है। जैसे जैसे स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, मुझे ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है या ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, और जितना ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है उतनी ही एनर्जी भी इन्वॉल्व हो रही है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर 200 जूल्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व हो गई। एक बार ध्यान से देखिए पूरा सिनेरियो। सबसे पहले स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन की थी, मैंने मान लिया कोई वर्क डन नहीं है, 0 जूल ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। उसके बाद मैंने स्प्रिंग थोड़ी प्रेस की, 100 जूल ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। उसके बाद मैंने स्प्रिंग थोड़ी और प्रेस की, तो अब की बार 200 जूल ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। चलिए मैं तीनों पॉइंट्स को कुछ नाम दे देता हूं। इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट बी एंड इसको मैंने बोल दिया पॉइंट सी। अब मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी एंड सी। पॉइंट ए पर मैंने एनर्जी कंटेंट 0 जूल मान लिया है। अभी देखते हैं इसका क्या करना है। पॉइंट बी पर 100 जूल एंड पॉइंट सी पर 200 जूल। ठीक, अब ये जो एनर्जी कंटेंट है इसको ही पोटेंशियल कहते हैं। अगर मैं सिंगल पॉइंट की बात करूं, वैसे पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस से आता है। पहले हम डिफरेंस समझते हैं, फिर पोटेंशियल की बात करते हैं। अब डिफरेंस कैसे समझे? अगर मुझे ए से बी तक अपनी स्प्रिंग को ले जाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? इतना वर्क करना पड़ेगा। भाई यहां पर 0 जूल ऑफ एनर्जी वाज इन्वॉल्वड, यहां पर 100 जूल ऑफ एनर्जी वाज इन्वॉल्वड, तो डिफरेंस इन एनर्जी कितना है? 100 जूल। मतलब अगर मुझे ए से बी तक जाना पड़ेगा तो मुझे 100 जूल ऑफ वर्क करना पड़ेगा। अभी मैं चार्ज के रेफरेंस में बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल पोटेंशियल समझने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ VAB, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? VB माइनस VA। क्लियर है? पहले बाद वाला पॉइंट आएगा, फिर पहले वाला पॉइंट आएगा। अब अगर मुझे पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो भाई ये तो मुझे 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता रहा है। अगर मैं किसी तरह कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 कर दूं, अगर मैं इसको 0 कर लूं तो क्लियरली मुझे VB मिल जाएगा। बात समझ में? अगर मैं किसी तरह इस VA को 0 कर लूं तो मुझे सीधे VB मिल जाएगा। अब VA को मैं कैसे 0 कर सकता हूं? VA को 0 करने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट इनिशियली इंफिनिटी से चला था। इंफिनिटी एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी जगह है जहां पर पोटेंशियल इज 0, मतलब उस पॉइंट की संभावना 0 है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉलेज है, इस कॉलेज के 2 किलोमीटर के रेडियस पे दोपहर को 3 बजे 50 समोसे बिक सकते हैं। 3 बजे कॉलेज की छुट्टी होती है, 2 किलोमीटर की रेडियस में अमूमन बच्चों की डेंसिटी ज्यादा है 3 बजे के बाद, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 से 3:30 बजे के बीच में 2 किलोमीटर की रेडियस पे 50 समोसे बिक सकते हैं। तो पोटेंशियल कितना हुआ इस एरिया का? 50 समोसा। बट अगर मैं इस स्कूल से बहुत दूर बात करूं, भाई हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है? ये स्कूल। अब मुझे बाकी स्कूलों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस स्कूल से 50 किलोमीटर आगे की अगर बात करूं तो इस स्कूल के रेफरेंस में तो कोई समोसा नहीं बिकेगा ना, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। कौन ही 50 या 100 किलोमीटर दूर से पढ़ने आता है? भाई हार्डली 5 to 10 और मे बी 15 किलोमीटर्स।
इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि कोई 50 या 100 किलोमीटर से यहाँ पढ़ने आ रहा है। तो इस स्कूल के स्टूडेंट्स के रेफरेंस में, इस स्कूल के रेफरेंस में 2 किलोमीटर की रेडियस में तो 50 समोसे बिक सकते हैं, बट 50 किलोमीटर की रेडियस पे कोई समोसा नहीं बिक सकता या ऑलमोस्ट 0 समोसे बिक सकते हैं। तो ये जो 50 किलोमीटर है ये बहुत दूर है। तो इस स्कूल के रिस्पेक्ट में 50 किलोमीटर की संभावना लगभग 0 है। तो इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में इंफिनिटी का पोटेंशियल लगभग 0 है। तो जब मैं किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेता हूं तो ऑटोमेटिकली जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस था वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिक रूल है पोटेंशियल का। एक चीज और है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 200, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 100, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0। अगर मैं यहां से इसको छोड़ूंगा तो ये 200 से 100 पे मूव करेगा, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे मूव करेगा, अनटिल एंड अनलेस मैं किसी फोर्स से इसको रोक नहीं रहा हूं। तो ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है यूनिवर्स में, एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहां पर भी सेम चीज है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ए बी सी ग्राउंड, एक बॉल यहां पे है, एक बॉल यहां पे है, एक बॉल यहां पे है। अगर मैं यहां वाली बॉल ड्रॉप करूंगा तो वो यहां पहुंचेगी, ऑब्वियसली पहुंचेगी। इसकी हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो यहां पर संभावना ज्यादा है। बट इस बॉल को अगर मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगी, बी से ए ये नेचुरली नहीं जाएगी, मुझे अपने हाथ से लिफ्ट करके बॉल को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूं किसी भी बॉडी को जब भी फ्री करेंगे तो वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। यही चीज चार्जेस के साथ भी होती है। तो अब हम लोग पोटेंशियल देखते हैं इन रेफरेंस टू चार्ज। चलिए, अब पोटेंशियल बेसिकली चार्ज के रेफरेंस में है क्या और हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, किसी भी चार्ज का इफेक्ट 2 चीजों से हम बता सकते हैं। पहली चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उस चार्ज के बारे में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वो प्रॉपर्टी है जो मुझे चार्ज के बारे में बता सकती है। और स्ट्रेंज चीज ये है कि पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। हमें फील्ड पता है, फील्ड इंटेंसिटी पता है तो हम पोटेंशियल के बारे में भी बात कर सकते हैं, हमें पोटेंशियल पता है तो हम फील्ड इंटेंसिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी मिला के किसी भी चार्ज की स्ट्रेंथ, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकती है। तो पहली चीज हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में हमें दूसरी चीज यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये एक लाइन चार्ज है, को कैसा भी अरेंजमेंट ले सकते हैं, हम एक पॉइंट चार्ज भी ले सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास कुछ ऐसा रीजन होगा जहां पर मैं इस चार्ज का इफेक्ट फील कर सकता हूं। उस रीजन को बच्चों क्या बोलेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास 2 पोजीशंस हैं, ए एंड बी। क्लियर। सबसे पहले मैं ए पोजीशन पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूं। ध्यान देंगे बच्चों, दिस इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये चार्ज इतना छोटा है कि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये सोर्स चार्ज की फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए यूज होगा। तो मेरा सोर्स चार्ज क्या है, एक लाइन चार्ज। क्लियर है बच्चों। चलिए, अब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इस पर हमारा फोर्स लगेगा इधर।
आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दिस Q नॉट टुवर्ड्स दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इस चार्ज Q नॉट को इस लाइन चार्ज की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन तो इस चार्ज को बाहर धकेल रहा है, बट मैं इसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास लाना चाहता हूं, तो मुझे यहां पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं वर्क करूंगा तो एनर्जी इन्वॉल्व होगी। अगर एनर्जी इन्वॉल्व होगी तो ऑब्वियसली नया पैरामीटर आएगा ही आएगा। चलिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब मैं अपने चार्ज को मूव कराता हूं, मैं एक्सटर्नल एजेंट, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा WEXT। इस वर्क को मैंने बोल दिया WEXT। अगर वर्क है तो एनर्जी इन्वॉल्व हुई, दैट मींस इस चार्ज ने A से B तक आते आते कुछ एनर्जी गेन कर ली। अब बच्चों, एनर्जी अगर एक बार आ गई तो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आई है सिस्टम में एनर्जी तो कहीं ना कहीं तो होगी, तो कहां गई, इसी चार्ज के पास रह गई। इस चार्ज ने ये जो वर्क डन की वजह से एनर्जी आई थी, इसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने से क्या हुआ, B पॉइंट पे एनर्जी A पॉइंट की एनर्जी से ज्यादा हो गई। आई होप समझ में आ रहा है। A पॉइंट पे मेरा टेस्ट चार्ज था, मैंने टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ मूव कराया। जैसे जैसे मैं टेस्ट चार्ज को मूव करा रहा था, मुझे कुछ वर्क करना पड़ा, और यही एक्स्ट्रा वर्क कहीं गया नहीं, एनर्जी के फॉर्म में उस पॉइंट पर स्टोर हो गया। क्लियर है, ये वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में उस पॉइंट पर स्टोर हो गया। तो कंक्लूजन क्या है, पॉइंट A और पॉइंट B दोनों का एनर्जी कंटेंट अब डिफरेंट हो गया। क्लियर है। अब इस पॉइंट की संभावना और इस पॉइंट की संभावना या पॉसिबिलिटी या पोटेंशियल अलग अलग हो गया। भाई यहाँ पर कम एनर्जी है, ये 85 मार्क्स ही ला सकता है, यहाँ ज्यादा एनर्जी है, ये 95 मार्क्स ला सकता है, तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्लियर है। चलिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ज्यादा मेहनत की है, ये ज्यादा मार्क्स ला सकता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, VB माइनस VA। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VB माइनस VA। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, इस एक्सटर्नल वर्क डन पे। तो दिस पोटेंशियल इज WEXP upon Q naught. This is the expression for the potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज the work done in moving a unit positive charge in the field of any other charge. ये हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज की भी बात कर सकते हैं, हम यही कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन टेकिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या in the influence of the electrostatic force। ये influence of force बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप अपनी डेफिनेशन में ये पॉइंट मिस नहीं करेंगे। कभी कभी हम जल्दी में लिख देते हैं इट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। नहीं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्क तो तभी करना पड़ा ना जब इस चार्ज ने इस चार्ज को रिपेल किया, इस पर एक फोर्स लगाया, तो वर्क हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ही कर रहे हैं। तो डेफिनेशन में हमें ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जब हम दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो जहां से चले थे और जहां पहुंचे
तो जहां पहुंचे थे वो पहले है, जहां से चले थे वो बाद में है। फिर से देखेंगे, जहां से चले थे वो बाद में है, जहां पहुंचे हैं वो पहले है। क्लियर है? इसको हम लिखेंगे VAB इज इक्वल टू VB माइनस VA इज इक्वल टू WEXT अपॉन Q0। यहां पर एक चीज और क्लियर कर देता हूं, मैं यहां से यहां चाहे किसी भी रास्ते से पहुंचूं, रास्ता मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। बाद में बात करेंगे, वैसे 11th में भी आप कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ चुके हैं। अगर रास्ता मैटर नहीं करता तो फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है। तो ये फोर्स बच्चों कंजर्वेटिव है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम A से B तक बहुत तेज नहीं जा सकते। हमें A से B का ट्रांजिशन इनफाइनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन में करना है, मतलब बिल्कुल इतनी धीरे करना है कि लगभग इनफाइनाइट टाइम लगे। क्या रीजन क्या है? अगर वेलोसिटी या एक्सीलरेशन आ गया तो सारी काइनेटिक्स डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये दो चीजें बच्चों ध्यान रखेंगे। पहली चीज, जहां पहुंचना है वो पहले आएगा, जहां से चले थे वो बाद में आएगा। दूसरा, किसी भी रास्ते से पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव है और हमें बहुत धीरे धीरे चलना है। ठीक है? तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब इन दोनों, जैसे मैंने पहले समझाया था, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज जीरो हो जाए तो मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा। तो भाई मैं मान लेता हूं कि VA जीरो हो जाए। तो VA जीरो कब होगा? पोटेंशियल जीरो कहां पे होगा? इस स्कूल से बहुत दूर। तो पोटेंशियल जीरो कहां होगा? इस चार्ज से बहुत दूर। वो दूर कहां है? इंफिनिटी। क्लियर है? तो अगर VA जीरो हो जाए, ये तभी पॉसिबल है जब हम Q0 को इंफिनिटी से उठा के लाएं। तो अगर हम Q0 चार्ज को इंफिनिटी से ला रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख सकता हूं WEXT डिवाइडेड बाय Q0। तो अब अगर मुझसे कोई पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछेगा तो बच्चों मैं क्या बताऊंगा? पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जब भी पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। तो बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ work done in bringing a test charge from infinity to a point in the field. Electric potential लिख लेंगे, electric potential is the amount of work done in bringing a test charge from infinity to a point in the electric field under the influence of an electrostatic force. क्लियर है बच्चों? एक बार देख लीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है? क्योंकि ये एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है। संभावना किसी जगह की है, किसी व्यक्ति की है। मेरी संभावना है, आपकी संभावना है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। आपके टीचर या आपके पेरेंट्स आपसे ये नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चे के फिजिक्स में 95 मार्क्स आ सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये किसी व्यक्ति वस्तु विशेष की प्रॉपर्टी है। इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। और अगर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? अब अगर यूनिट की बात करें तो मुझे वर्क की यूनिट मालूम है, वर्क की यूनिट है जूल, और चार्ज की भी यूनिट मालूम है, चार्ज की यूनिट है कूलम। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम को मैंने नया नाम दे दिया वोल्ट्स। तो बच्चों
पोटेंशियल की यूनिट क्या हो गई? वोल्ट्स। डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, वर्क का हमें मालूम है mL/t-2, चार्ज का हमें मालूम है AT, डिवाइड करके इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर मैं एक पॉइंट चार्ज को मूव कराता हूं किसी दूसरे पॉइंट चार्ज की फील्ड में, तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है। चलिए इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए पॉइंट चार्ज, तो ये है मेरा पॉइंट चार्ज Q। क्लियर? इस पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी एक पॉइंट पे। चलिए तो यहां से मैंने r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया B। इस पॉइंट पे मुझे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों ये मेरा कौन सा चार्ज हुआ? सोर्स चार्ज। ये मेरा कौन सा चार्ज हुआ? सोर्स चार्ज। अब शुरू कैसे करें? तो हम अज्यूम करते हैं हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करेंगे Q0। ये पॉइंट A है, एक टेस्ट चार्ज है Q0 और इससे इसकी डिस्टेंस हमने मान ली x। जिस पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे पोटेंशियल निकालना है उससे x डिस्टेंस पे मैंने एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लिया। चलिए इस टेस्ट चार्ज पे इस सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगेगा, दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सिव फोर्स होगा। कितना फोर्स लगेगा? F = 1/4 pi epsilon naught Q into Q0 divided by x square। कितना फोर्स लगेगा? क्लियर? सिंपल इक्वेशन 1। हमने मान लिया कि A पॉइंट से हमने इसे dx डिस्टेंस इधर शिफ्ट किया और मेरा चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट पे आ गया। ये डिस्टेंस मैंने dx अज्यूम कर ली है। देखिए जब आप ये डेरिवेशंस पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं समझ में आता कि कैसे शुरू करें। तो ध्यान रखेंगे जब कभी भी पोटेंशियल निकालना है, चाहे ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, कैसा भी पोटेंशियल हो, हमें वर्क की बात करनी ही पड़ेगी। और वर्क के लिए फोर्स होना चाहिए और एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन ये है, हम बॉडी को इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा? F डॉट dx cos 180 डिग्री। वर्क डन होता है F into d cos theta। d is the displacement and theta is the angle between force and displacement। तो यहाँ पर ये एंगल है 180 डिग्री। तो 180 is -x, so this will be -f dx। This will be the differential work done। अब total work done कितना होगा बच्चों? W will be dW। This will be F dot dx। Clear? Constant force है, force variable नहीं है। चलिए तो W is equal to -1/4 pi epsilon naught। फोर्स कितना था मेरा? ये Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। बाकी सब बाहर आ जाएगा। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x मेरा अंदर ही रहेगा। चलिए तो W is equal to -1/4 pi epsilon naught Q0 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे -Q0 4 pi epsilon naught x to the power -2 dx। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx is x to the power n plus 1 upon n plus 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? W is equal to -Q0 4 pi epsilon naught
दिस विल बी -1/x। अब बच्चों पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कहां से कहां तक चार्ज को ले जा रहे हैं? हम इंफिनिटी से उठा के अपने चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किस पॉइंट पे रख रहे हैं? r पे। तो मेरी लिमिट कहां से कहां तक होनी चाहिए बच्चों? लिमिट होनी चाहिए मेरी इंफिनिटी से r, इंफिनिटी से r, इंफिनिटी से r। अब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे -q नॉट 4πε0। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/r प्लस 1/infinity। 1/infinity इज 0, माइनस माइनस विल बी प्लस, तो वर्क डन आ जाएगा 1/4πε0 q नॉट डिवाइडेड बाय r। तो इतना वर्क करना पड़ा मुझे चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने देखा है पोटेंशियल इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो जब हम इसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, इट विल बी v is equal to 1/4πε0 q upon r। So this is the expression for electric potential due to a point charge in the electric field। क्लियरली हमें दिख रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा डिपेंडेंस देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पे डिपेंड कर रही थी, पोटेंशियल 1/r पे डिपेंड कर रहा था। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ लेंगे उसके बाद एक ग्राफ देखेंगे, सिंगल ग्राफ में ही हम डिस्टेंस के साथ पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल और डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम डाइपोल की वजह से पोटेंशियल चेक करेंगे डिफरेंट पोजीशंस पे, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, आर्बिट्री पोजीशन। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से ही आगे अभी हम एक डिवाइस बनाएंगे जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज गो थ्रू इट। आई होप समझ में आ गया होगा। प्लीज मेक योर सेल्फ नोट्स, स्टे फिट, स्टे सेफ, study well, and don't forget to subscribe the channel.